अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मैं हाज़िर हूँ नई वोकैबुलरी के साथ। मेरा नाम है सैयद मोहसिन काज़मी। आज मैं आपको सिखाऊँगा और नई वोकैबुलरी जो कि आपकी इंग्लिश को एडवांस बना सकती है। नंबर 1 है, देखें, हिंड्रेंस, ठीक है? हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। उसके बाद है मिज़रेबल। मिज़रेबल उस इंसान को कहते हैं जो दुखी होता है। सफ़र, सफ़र का मतलब है अज़ियत झेलना, सफ़र करना, ठीक है? अच्छा, इरिटेबल, इरिटेबल इंसान वो होता है जो चिड़चिड़ा होता है, मतलब जिसको कुछ भी आप बोलो एकदम से वो गुस्सा कर देगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, हर बात में जो है ना, मतलब उसको गुस्सा आ जाए। उसके बाद है एलमेंट, ठीक है? ये बीमारी को कहा जाता है, एलमेंट। रेप्यूट, रेप्यूट मतलब मशहूर इंसान, ठीक है? मशहूर इंसान को भी कह सकते हैं रेप्यूट। उसके बाद है मिसकॉन्सेप्शन, गलत फहमी को बोला जाता है, ठीक है? गलत फहमी को आप क्या बोलते हैं? मिसकॉन्सेप्शन। सेक, सेक का मतलब है खातिर। ये सेक अक्सर आपने मूवीज़ वगैरह में सुना होगा, ठीक है? जे फॉर माई सेक, मेरी खातिर ये काम कर लो। आई एम डूइंग दिस फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे खातिर ये काम कर रहा हूँ। तो ये आपका सेक वो है खातिर के लिए, ठीक है? ये आप जुमलों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे अगली पिक्चर में इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब है दरार। जैसे दीवार में अगर दरार आ गई है तो उसकी इंग्लिश 90% लोगों को नहीं पता होती। आप उसको बोलेंगे, ठीक है, रिफ्ट, शगाफ या दरार उसको हम कहते हैं, ठीक है? उसके बाद है रिमेन, रिमेन का मतलब है बाकी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब विरासत, ठीक है? विरासत को इनहेरिटेंस बोला जाता है। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब है पुरस्रार, ठीक है? ये अक्सर हम नहीं कहते कि ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ये बहुत बड़ी, मतलब एक कह लें कि पुरस्रार बात है उस सेंस में। उसके बाद है ऑस्पिशियस, ठीक है? मुबारक, ठीक है? मुबारक। ये सस्पिशियस नहीं है, ये ऑस्पिशियस है, ठीक है? उसके बाद है एडिक्ट, आदी इंसान। जैसे वो एडिक्ट है, मतलब ड्रग्स का एडिक्ट है या कुछ ऐसा एडिक्ट है, तो उसको हम कहते हैं एडिक्ट, आदी। फॉर्मिडेबल, मजबूत, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ जो फॉर्मिडेबल, मतलब आप कहते हो कि भाई ये बहुत पायदार चीज़ है, बहुत मजबूत चीज़ है, ठीक है? फॉर्मिडेबल बोला जाता है उसे। अब नेक्स्ट पिक्चर में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसमें नेक्स्ट पिक्चर में सबसे पहला है जो डेजर्टेड। अब डिजर्टेड का क्या मतलब है? वीरान जगह। आप ऐसी किसी ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ कोई नहीं होता, बहुत वीरानी मतलब होती है उधर, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? ये डिजर्टेड प्लेस है, ठीक है? उसके बाद है बिसाइड, बिसाइड एक तो होता है ना कि इसके अलावा, वो बिसाइड्स होता है, ऐसा लगता है उसके साथ। ये है बिसाइड, करीब, जैसे मतलब मोबाइल इज़ बिसाइड मी, मतलब मेरे पास करीब पड़ा हुआ है। उसके बाद है बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब है पीछे के जानिब, ठीक है? जैसे हम कहते हैं ना कि वॉक बैकवर्ड, इसका मतलब है पीछे की जानिब चलो, चलो को कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद है ब्लंट, ब्लंट का मतलब है ऐसा इंसान जो मुंह फट होता है, जिसके पेट में कोई बात नहीं रहती, ठीक है? या आप बदतमीज़ को भी कह सकते हैं, ठीक है? ब्लंट। अच्छा, उसके बाद है टैकल, टैकल का मतलब है निमटना, किसी चीज़ का मुकाबला करना या निमटने को कहते हैं टैकल। जैसे टैकल दिस प्रॉब्लम, तो इस मसले से निमटो, ठीक है? खुद सामना करो, इसका सामना करना होता है टैकल। लेट डाउन, किसी को मायूस करना, ठीक है? अब अक्सर कहते हैं ना लोग, मूवीज़ में आपने सुना होगा, डोंट लेट डाउन, ठीक है? मायूस ना करना आप मुझे, तो उस सेंस में लेट डाउन लगाते हैं। उसके बाद है बहाना करना, बहाना करना मतलब किसी प्रिटेंड करना, मतलब आप, एक तो एक्सक्यूज़ होता है ना, वो बहाना बनाना होता है। ये बहाना करना ऐसा है जैसे भाई प्रिटेंड कर रहा है कोई इंसान कि उसे कुछ नहीं पता, ठीक है? मतलब ऊपर ऊपर से कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसे सब पता होता है, तो उसको कह सकते हैं हम कि वो प्रिटेंड कर रहा है। सही है? उसके बाद देखें अपराइट, अपराइट मतलब खरा या सच्चा इंसान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, अपराइट मतलब खरा या सच्चा। उसके बाद है अमंग, अमंग का मतलब है दरमियान। दो लोगों के दरमियान अगर बात हो उसे हम बिटवीन बोलते हैं, ठीक है? बिटवीन अस या जो भी है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बात हो उसे हम अमंग बोलते हैं, ठीक है? अमंग अस हम बोलेंगे। उसके बाद है बेंड, झुकना, ठीक है? उसके बाद है डिसअपीयर, गायब हो जाना, ठीक है? अपीयर जो है ना, आना, नज़र आना, और डिसअपीयर गायब हो जाना, उसका उल्टा है ये। रिंग, इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है, ठीक है? इसका मतलब है निचोड़ना, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं। इंडिकेट, इशारा करना या निशानदेही करना। रशेस, रशेस का मतलब है जल्दी से कोई काम करना, ठीक है? और यहाँ रश के साथ ई एस क्यों लगा हुआ है, ठीक है? जैसे अगर सिंगुलर जुमला आप बना रहे हैं तो उसमें ही शीट के साथ रशेस लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वोकैबुलरी पसंद आई है। मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए रोज़ाना लगा सकूँ, और मैं रोज़ाना लगाता हूँ। इंशाल्लाह कल भी नई वीडियो लगाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।